हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच द कॉलम। कॉलम वन में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं एंड कॉलम टू में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दिए हैं। सो आपको ये करेक्ट मैच फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखिए? ए कॉन्फ़िगरेशन जेनन है, 4f14 है, 5d10 है एंड 6s2 है। जेनन में 54 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यानी कि ये आपका जो जेनन आता है, अगर नोबल गैस देखें तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ओर्गेनिसन, ये होती है आपके नोबल गैसेस सारी की सारी, जो ग्रुप 18 में आती है बेसिकली। सो ये हो गया 2, 10, 18, 36, 54, 86 एंड 118, ठीक है। सो ये पीरियड 1 2 3 4 5, यानी कि जेनन अगर लिखा हुआ है यानी कि पीरियड 5 तक कंप्लीट है। चल, पीरियड 5 तक कंप्लीट है यानी कि पीरियड 6 का ये एलिमेंट है। पीरियड 6 के अंदर और पीरियड 7 के अंदर क्या आते हैं? हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं। आपका क्या होगा? पीरियड 6 में जाते ही पहले 2 इलेक्ट्रॉन 6s के अंदर चलेगा, ठीक है। उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन आपका 5d के अंदर जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपके 14 इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे? 4f के अंदर जाएंगे। तो बाकी के बचे हुए जो 9 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो किसमें जा रहे हैं? आपके 5d में जा रहे हैं, यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 5d के अंदर जा रहा है। क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिसे हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो 5d के अंदर जा रहा है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन ए के लिए लिखी गई है, ये एलिमेंट कैसा होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, ठीक है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। क्लियर? ए का हो जाएगा आर, यानी कि सेकंड ऑप्शन रूल आउट। उसके बाद में बी को देखिए। बी में लिखा है रेडॉन, यानी कि पीरियड नंबर 6 कंप्लीट कर चुका है ये एलिमेंट। पीरियड नंबर 6 के बाद वो नेक्स्ट 7 में जाएगा, तो पहले 7s2 फिल होता है। उसके बाद 61 फिल हो गया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन गया। और 60 के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन चले जाता है तो उसके बाद कहाँ जाते हैं? 5f के अंदर जाते हैं। तो 5f के अंदर 14th इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, 14th इलेक्ट्रॉन होगा, वो 5f के अंदर जा रहा है, यानी कि f ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है। तो ये कैसा हो गया मेरा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ए का अगर सॉरी बी का टी हो जाएगा, तो आपका थर्ड ऑप्शन भी रूल आउट हो गया, फोर्थ ऑप्शन भी आपका रूल आउट हो गया, ठीक है। तो यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से क्या हो गया? करेक्ट निकल के आता है। अब बाकी का मैच कर लेते हैं एक बार। सी में देखिए जेनन दे रखा है। जेनन यानी कि आपका फिफ्थ पीरियड हो गया। फिफ्थ पीरियड तक कंप्लीटली फिल्ड है। उसके बाद सिक्स पीरियड में जाएगा, यानी कि 6s पहले फिल होगा। फिर आपका क्या होगा? 5d में फिल हो गया एक इलेक्ट्रॉन, और 4f में 14 हो गया। उसके बाद में बाकी के 9 इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल हुए? 5d के अंदर फिल हो गए। यानी कि आपका पीरियड नंबर सिक्स भी कंप्लीट हो गया। सॉरी, सिक्स कंप्लीट नहीं हुआ, डी तक, 5d तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आपका क्या आएगा? 6p आएगा। 6p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यानी कि आपका जेनन के बाद में जो पीरियड 6 है वो कंप्लीटली फिल्ड है। पीरियड 6 में मतलब अगर मैं जेनन में 54 इलेक्ट्रॉन है और पीरियड 6 मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है, तो ये जो लास्ट में आएगा वो रेडॉन कितना आ जाएगा? 86 आएगा। अब आप काउंट करो, 86 से आएगा। ये 54 है जेनन के अंदर। 50 प्लस 54 प्लस 14 करो, 54 प्लस 14 करो, ठीक है, प्लस 10 करो, प्लस 2 प्लस 6 करो, यहाँ तक सिक्स, 6p6 तक। तो कितना हो जाता है? ये 86 होता है। यानी कि यहाँ तक क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगी? रेडॉन की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। अब रेडॉन अगर कंप्लीटली फिल्ड है, टिल रेडॉन तक फिल्ड है, यानी कि पीरियड नंबर 6 कंप्लीटली फिल्ड है, तो नेक्स्ट कहाँ जाएगा? पीरियड नंबर 7 में। यानी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लास्ट में कब आ रहे हैं? पीरियड नंबर 7 के अंदर आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। 7s2 लिखा हुआ है ना, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट्रॉन्स किसमें जा रहे हैं? एस ऑर्बिटल के अंदर जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। और 7s2 है, यानी कि ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है। तो ये क्या हो गया? रेडियम हो गया, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हो गया, यानी कि एस हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? पी एंड एस। अब डी का देखो। जेनन, जेनन यानी कि फिफ्थ पीरियड तक फिल है। फिफ्थ पीरियड का 6 पीरियड लगेगा, तो 6 पीरियड में 6s2 फिल होंगे पहले। फिर 5d 1 फिल होगा, 5d के अंदर पहला एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके 4f14 के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। और फिर आपका जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक और बच रहा है 5d वाला, वो एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 5d 1 के अंदर, 5d के 1 के अंदर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक और इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, तो 5d 2 हो जाएगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका किस में जा रहा है? डी ब्लॉक के अंदर जा रहा है। और डी ब्लॉक के अंदर जा रहा है, और आपका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इस वजह से इस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। तो इसका डी का क्यू एंड आर हो जाएगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेड ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे एटम्स या ऐसे आयंस, उनके कॉरस्पॉन्डिंग आयंस जिनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है, इनकम्प्लीट ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होता है? जो
एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं बेसिकली, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. इनकरेक्ट. थैंक यू.